ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ। देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नाश्वर है, नहीं रहेगी। देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा। देह अनित्य वस्तु है, इसके अंदर से क्या होगा। बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतस्थ हुए, वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्रह्मन है। जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है। जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म ना यह है ना वह, ना जीव है ना जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति है यह भी नहीं कहा जा सकता है। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो। हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म
योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान।